हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी बेल्ट्रॉन के द्वारा 534 सिलेक्टेड डाटा एंट्री ऑपरेटर का लिस्ट निकाला गया, जिसमें से कि ये जो दो लिस्ट है यहाँ पे डाटा मिसमैच और इसके बाद डुप्लीकेट दो लिस्ट और जारी किया गया था साथ में। तो उसका कारण ये था, सभी स्टूडेंट तो नहीं लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको कि इसमें कुछ गलती हो गया था, किन्हीं को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गलती किए हैं और कोई अपना एम्प्लॉय आईडी या फिर कोई अपना लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सब कुछ ना कुछ गलती किए हैं। तो उन्हीं के कारण यहाँ पे जो है वो लोगों का रिजेक्ट वाला लिस्ट में नाम चला गया। सभी लोग तो नहीं लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि एम्प्लॉय आईडी, लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और कैंडिडेट आईडी, इन सभी में सबको कन्फ्यूजन होता है कि वो है क्या और कौन कौन सा है जो कि अलग अलग है या फिर एक ही है। कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो खो गया है, वो कैसे मिलेगा और उनका पास नहीं है, तो इसका उपाय क्या है ये भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ये कमेंट किए थे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप खो गया या फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो भूला गया उन लोगों का और मिल नहीं रहा है, वो कैसे प्राप्त होगा, और इनको जिसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों का सोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है खो गया, क्या करें। मतलब कि काफ़ी लोग जो कमेंट किया है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप खोने के बारे में और इसका उपाय के बारे में, तो यहाँ पे आपको हम ये जो है ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। कमेंट में ये भी बोल रहे हैं कि बैंक डिटेल में कौन सा बैंक का नाम डाल सकते हैं और जो बैंक का अकाउंट होगा वो सेविंग होगा या फिर करेंट होगा, ये भी कमेंट में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि एसबीआई का जो अकाउंट होगा किस टाइप का होना चाहिए, एक्स या जो एग्जाम्पल में सेविंग का होना चाहिए या फिर किसी और तरह का। और भी यहाँ पे देखिए है कि सर जिसका एलआरसी डुप्लीकेट लिस्ट में नाम आ गया है उसको कोई प्रॉब्लम होगी आगे ज्वाइनिंग में या नहीं। तो इन्हीं सब सारी बातों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जिनका भी एलआरसी वाला डुप्लीकेट लिस्ट में नाम आ गया है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो किसी भी लिस्ट में हो या फिर कैंसिल वाला जो लिस्ट है, डाटा मिसमैच हो या फिर डुप्लीकेट लिस्ट हो, किसी भी लिस्ट में उनका नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे चल करके। तो उनका जो है अब नया ऑफर लेटर आएगा और नया डिपार्टमेंट में उनका ज्वाइनिंग होगा। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या फिर से लिस्ट निकलेगा 534 वाला। तो देखिए इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि क्या फिर से वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कुछ अनुभव है, तो 534 वाला जो लिस्ट है वो अब दोबारा नहीं निकलने वाला है। अब जो भी वैकेंसी आएगी वो न्यू वैकेंसी के रूप में आएगी और उसी में जिनका भी आना होगा वो आएगा, वो तो अभी नहीं, अब वो जब भी होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना मानिए कि जो लोग 534 कैंडिडेट थे उनका अब ऑफर आएगा और उसके बाद जो भी कैंडिडेट का ऑफर यहाँ पे इसमें नाम नहीं आया है उन लोगों का किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ऑफर आएगा और उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनका ज्वाइनिंग होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, पूरा जो मेन हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जो भी गलतियाँ आप लोग करते हैं बार बार वो गलती नहीं करेंगे। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और उस डॉक्यूमेंट में बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है और ये क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा और यहाँ पे कौन सा जो क्या होता है। आपको हम जो भी आप बेल्ट्रॉन का ऑफिस जो फॉर्म फिलअप किए थे वहाँ से ले करके आपको ज्वाइनिंग तक आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाने वाले हैं कि किस डॉक्यूमेंट में कहाँ पे क्या लिखा रहता है और वो क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू से आप लोग देखिएगा अंतिम तक, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आगे चल के आके आप कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम का ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सबसे पहले जो मिला होगा ये देखिए आपको लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, तो हम हाइड कर दिए यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले आपको पता चल गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो 8 अंकों का होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर 8 अंक का होता है। और यहाँ पे आपको यह मिल जाएगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको अपने ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वो आपको प्रिंट आउट दिया होगा या फिर आपको ईमेल आईडी पे सेंड किया होगा। तो आप दोनों में से कहीं से भी जा करके पता कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको, और ये देखिए, और थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए जो पेमेंट लगा था 1050 रुपया, और इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपका ये वाला होगा ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो नंबर्स होगा, मार्क्स, और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड किए हैं वो भी आपको दिखाई देगा कि कास्ट अपलोड किए थे, एड्रेस प्रूफ अपलोड किए थे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि अगर आपसे पूछ देते हैं कि आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए थे वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो यहाँ पे देखिए आप ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आप ये देख लीजिएगा। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, ये देखिए आपका ये चालान हो गया। जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उसके बाद एक चालान भरना था आपको, और चालान में देखिए 1050 रुपये का जो चालान लगा था, ये वाला जो चालान है जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप किए होंगे फॉर्म,
तो वहाँ पे आपको ये चालान मिला होगा, और इस चालान को ले जाने के बाद आपको अपने एक बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक, वहाँ पे आपको जा करके इस चालान को कंप्लीट करना था। तो आपको यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे दिखाते हैं आपको ये कंप्लीट कैसे करना था आपको। तो ये वाला जो है आपको याद होगा कि आप गए होंगे तो इस प्रकार से कुछ आपको बैंक वाले से कुछ करके दिए होंगे। अब ये जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरा हो चुका था। अब इसके बाद यहाँ पे अब आते हैं तो आपको एडमिट कार्ड आया होगा, और एडमिट कार्ड में आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। यही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 33628, ये 8 अंक का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। याद रखिए 8 अंक का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर कब का है? जब आप फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम। अब नीचे आते हैं यहाँ पे, और अब इसके बाद जो आपका जब मेरिट ये जो MCQ था उसमें अगर आप लोग पास हो गए तो उसके बाद आपको टाइपिंग का आया होगा, और टाइपिंग में भी देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा होगा, और वही सेम रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आपका MCQ वाले एडमिट कार्ड पे होगा। और इसके बाद ये टाइपिंग जो पास कर गए तो उसके बाद फिर से रिजल्ट आया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। यहाँ पे देखिएगा जो अब कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जिनका जो KYC रजिस्ट्रेशन था वो स्लिप किसी का खो गया है, वो कैसे मिलेगा आपको, ये भी हम दिखा देते हैं इसमें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको दिखाते हैं वो कैसा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो होगा आपको ईमेल पे आया होगा, जीमेल पे ये वाला जो है आया होगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए एक लॉगिन एम्प्लॉय आईडी है। तो अगर यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे लोग कि ये लॉगिन एम्प्लॉय आईडी जो है ये असली वाला लॉगिन एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जो असली जो लॉगिन आईडी है, यानी कि जिससे आप लॉगिन करते हैं वो कैसा होता है, और वो सही वाला लॉगिन एम्प्लॉय आईडी आपका कौन सा है। और यहाँ पे आप देखेंगे रोल नंबर होगा यहाँ पे, और थोड़ा ये जो आप कैसे मिलेगा आपको ये बताते हैं पहले आपको। सबसे पहले आपका जो जीमेल है उसमें लॉगिन कीजिएगा। अभी हम अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर चुके हैं, और लॉगिन को वही करना है, वही ईमेल आईडी को जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन किए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है अनडिप्लॉय KYC, और जैसे ही सर्च कीजिएगा अनडिप्लॉयड KYC तो यहाँ पे देखिए चला आएगा, और या फिर आपके पास जो भी इससे रिलेटेड होगा यहाँ पे सारा कुछ चला आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पे हम, अब यहाँ पे देखिए आपको जो ईमेल आया होगा अनडिप्लॉय रजिस्ट्रेशन KYC से, और यहाँ पे चला आएगा। अब इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन किए थे KYC रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो इसको लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो लॉगिन एम्प्लॉय आईडी है, अगर आप सोच रहे होंगे अभी भी कि ये जो है असली एम्प्लॉय आईडी है, तो ये नहीं है। अभी आपको हम बताएंगे कि ये असली एम्प्लॉय आईडी और सही एम्प्लॉय आईडी कौन सा है। अगर आपको अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो है भूल गए थे, और ये स्लिप अगर भूल गए थे, और आपको अभी देखने के बाद अगर आपको मिल जाता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ये बात होगी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन KYC था वो स्लिप भूल गए थे, तो वो कैसे मिलेगा। अब इसके आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे जो लोग कमेंट किए हैं कुछ लोग कि लॉगिन कैसे करना है और कैसे यहाँ पे लॉगिन करके चेक करते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग कमेंट भी किए हैं यहाँ पे कि लॉगिन कैसे करना है, इसको चेक करना कैसे है। तो इसके लिए भी आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं सब कुछ कैसे कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, और गूगल में यहाँ पे जो है आप यहाँ पे आपको सर्च करना है बेल्ट्रॉन। और देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख दिए बेल्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे, और बेल्ट्रॉन लिखने के बाद आपको ये वाला ऐसा चला आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको कि आपको दिखाई दे अच्छे से। आपको इस प्रकार का जो है बेल्ट्रॉन से ये जो वेबसाइट है चला आएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, सबसे पहले वाले पे आपको कुछ ऐसा भी ओपन हो जाएगा। जो बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जब आपका बेल्ट्रॉन का ये वेबसाइट शो कर जाएगा यहाँ पे, तो अभी आपको यहाँ पे जो 3 डॉट आएगा मोबाइल में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। डेस्कटॉप साइट याद रखिए, डेस्कटॉप यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रीन वाला पे टिक कर दीजिएगा। आपका चेक बॉक्स खाली होगा तो यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका जो मोबाइल होगा उसमें ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे, और वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे चले आइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको ERP लिख के दिखाई दे रहा होगा, ERP। तो ERP वाले जो ये इस पर है, इस पर लॉगिन पे नहीं करना है आपको ERP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ERP पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अनडिप्लॉयड कैंडिडेट KYC, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म भरने का चला आएगा। तो यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भर देना। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज करेंगे कि यूज़र आईडी या फिर आपका एम्प्लॉय आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, इसमें क्या क्या अंतर है आपको अब ये बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे सबको भरना है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप KYC कंप्लीट कर लिए होंगे तो उसके बाद आपको एक मैसेज आया होगा मोबाइल पे, और मोबाइल पे जो मैसेज आया होगा ये देखिए 437-310-12, यानी कि 12 अंकों का यहाँ पे आपको एक नंबर दिया होगा, और ये नंबर ही आपका एम्प्लॉय आईडी है। तो इसी को आपको डालना है। अभी आप याद रखिएगा ये एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे आप याद रखिए ये जो है एम्प्लॉय आईडी है जो कि 12 अंकों का है, और इसी को आपको यहाँ पे डालना है जब आप लॉगिन करते हैं। तो यानी कि देखिए जो लॉगिन आईडी है और यूज़र आईडी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूज़र आईडी लिखा हुआ है। तो यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी दोनों एक ही होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि यूज़र आईडी और लॉगिन आईडी एक होता है, और एम्प्लॉय आईडी भी एक ही होता है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आपका कुछ इस प्रकार का खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कैंडिडेट आईडी, यहाँ पे मिला लीजिए अच्छे से। ये जो कैंडिडेट आईडी है ये, और ये वाला जो आईडी है ये कैंडिडेट आईडी, लॉगिन आईडी और एम्प्लॉय आईडी सारा एक ही होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सारा कुछ एक ही होता है, चाहे वो कैंडिडेट आईडी हो या फिर आईडी हो या फिर एम्प्लॉय आईडी हो, लॉगिन आईडी हो, एक ही होता है। अब आगे भी आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ पे देखिए आपको रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में खोलिएगा तो मोबाइल में यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ये वाला जो आपका अंक है ये वाला कैंडिडेट आईडी के नीचे लिखा रहता है। आप अच्छे से समझिएगा इस बात को, रोल नंबर के सामने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मोबाइल में खोलिएगा तो ये वाला जो है कैंडिडेट आईडी के नीचे लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि कैंडिडेट आईडी जो है ये वाला है, ये नहीं समझिएगा आप। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कैंडिडेट आईडी क्या है, रोल नंबर क्या है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दोस्तों अगर आप जब लॉगिन करते हैं तो अगर आपका डैशबोर्ड जो है, ये इसको डैशबोर्ड बोल रहे हैं हम, तो अगर ऐसा खुलता है तो आपका अभी ऑफर लेटर नहीं आया है। लेकिन अगर आप कैसे जानिएगा कि ऑफर लेटर आ गया है, यहाँ पे देखिए अगर आपका जो आप लॉगिन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड वगैरह अगर इस प्रकार से खुलने लगता है, यानी कि यहाँ पे बैंक का नाम डालना होता है, ब्रांच का नाम डालना होता है, बैंक अकाउंट डालना होता है, अगर इस टाइप से ओपन होने लगे तो आप समझिएगा कि आपका जो है ऑफर लेटर आ चुका है। अब जो लोग पूछे थे कि कौन कौन से बैंक का अकाउंट डालना है और यहाँ पे जो सेविंग होगा या फिर करंट का होगा या फिर कौन सा किस प्रकार के अकाउंट डालना है, तो आपको बताते हैं, फिर से बता रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ही होना चाहिए। और जिन लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी आप लोग इन दोनों बैंक में से किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर इनके बीच ही अगर आपका ऑफर लेटर चला आता है तो आप किसी भी बैंक का इसमें नाम डाल सकते हैं, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा, ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, उस टाइम आपको अपना जो स्टेट बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी लेकर के चले जाइएगा। अभी आप डाल दीजिएगा जिसके पास नहीं है, लेकिन उसके बाद जितना जल्दी हो सके इन्हीं दोनों बैंक में से आपको खुलवा लेना है। और उसके बाद अब जब ज्वाइनिंग लेने जाइएगा तो वहाँ पे आपको उर्मिला को ये दे देना है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसको चेंज करके आप सही कर दीजिए, तो वहाँ से वो मैनेज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अभी आपको बताए थे कि रोल नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये रोल नंबर जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, ये रोल नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब ये आपको कैसे बताते हैं, ये देखिए, आपको याद होगा कि जब आपका रिजल्ट आया होगा तब आपका इस प्रकार का रिजल्ट आया होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे जो जिस भी कैंडिडेट का आपको हम डिटेल दिखा रहे हैं इसमें, उसमें आपको ले चलते हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको याद हो कि रोल नंबर जो था वो सेम टू सेम यही वाला था। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो संजीत मेहता का भी आपको सारा डिटेल दिखा रहे थे, और यहाँ पे देखिए इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है कि जो कि रोल नंबर में था। तो आप रोल नंबर कहे या रजिस्ट्रेशन नंबर कहे, दोनों एक ही हैं। और यहाँ पे देखिए BC2 कैटेगरी रहता है, और यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना देर में आपको समझ में चला आया होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, कैंडिडेट आईडी क्या है, सारा कुछ पता चल गया होगा। अब आपको दिखाते हैं कि जब ऑफर लेटर आ गया, अभी आपको दिखाए थे कि ऑफर लेटर आने के बाद आपका कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन अब आप जानिएगा कैसे कि अब बहुत जल्दी आपको कॉल आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्शन बटन ब्लू यहाँ पे होता है, ये जो अभी देखिएगा, अभी एक्शन बटन जो है यहाँ पे देखिए
ये अभी काले रंग का है, लेकिन जैसे ही ये ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब ये समझिएगा कि आपका जो है बहुत जल्द अब उर्मिला से कॉल आने वाला है। और इसका मतलब ये होता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है रेडी हो चुका है। अब कुछ प्रोसेस होने के बाद आपको कॉल आएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यही कैंडिडेट का आपको दिखाते हैं कि एक्शन बटन जब ब्लू हो जाता है तब कैसा हो जाता है। थोड़ा नीचे करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि ये एक्शन बटन जो है यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है। तो इसी प्रकार से ब्लू हो जाता है। और ब्लू होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा। जब आपको उर्मिला से कॉल आएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो अब आपको एक मैसेज आएगा, और मैसेज जो है वो इस प्रकार का होगा, और साथ ही साथ कॉल भी आएगा। अब आपको दिखाते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है। जब आप वहाँ ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा, ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, तब आप दिखाएंगे आपको कि ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार का होता है। अभी आपके जो सामने दिखाई दे रहा है वो ज्वाइनिंग लेटर है। जब आप उलेगा तो वहाँ से आपको इस प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तारीख रहेगा, और इसके नीचे सारा आपका नाम और पिताजी का नाम, प्रतिनियुक्ति आपको कहाँ होना है वहाँ, और आपका एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कैटेगरी, और सारा कुछ यहाँ पे जो आपका शर्त होगा, सेवा शर्त, वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपको जो पासवर्ड है वो आपको पता नहीं चलता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड के बारे में भी आपको थोड़ा कुछ हिंट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार का पासवर्ड जो है हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो आपका पासवर्ड आएगा वो बेल्ट्रॉन की तरफ से ही पासवर्ड बन करके आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन की तरफ से ही पासवर्ड बन करके आया था। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है कि अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज कर लीजिए। और ये पासवर्ड जो आता है शुरू में वो टेम्प्रोरी के लिए रहता है, लेकिन फिर बाद में पासवर्ड बदल जाता है। चाहे तो आप खुद बदलिए या फिर बेल्ट्रॉन के द्वारा फिर से बदल दिया जाता है। और उसके लिए तो अगर जिन लोगों को भी पासवर्ड अपना भूल चुके हैं या फिर पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है, कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप जब केवाईसी किए थे, आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे, उस टाइम केवाईसी के टाइम या रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो मोबाइल अपना दिए थे, मोबाइल नंबर, उसका जो लास्ट में 5 नंबर जो है, मोबाइल के लास्ट वाला 5 नंबर, और फिर आपका जो है किस वर्ष आपका जन्म हुआ है वो। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर अगर लास्ट में 5 आता है तो 1 2 3 4 5, और जन्म तिथि आपका है तो जैसे 2006, तो 1 2 3 4 5 2006 ये डाल करके आप देखिए, तो हो सकता है कि आपका जो है ओपन हो जाए। और यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कि 5 कैरेक्टर ऑफ मोबाइल और फिर प्लस ईयर ऑफ बर्थ एग्जाम्पल। ये जैसे कि आपको हम बता दिए हैं वैसे ही करना है आपको। तो 99% चांस है कि आपका पासवर्ड यही होगा, अगर आप चेंज नहीं किए होंगे तब। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।